सुवर्णी खेत में बहुत सारे पपीते लगाती है और फिर उन्हें बहुत सारा पानी देती है। कुछ दिनों में पपीते पक जाते हैं और सुवर्णी उन्हें टोकरी में भर के बाजार में बेचने जाती है। सारे पपीते फटाक से बिक जाते थे और सुवर्णी काफी पैसा कमाती है। लेकिन एक दिन बहुत सारे भेड़िया पपीते के खेत में घुस आते हैं और सारे पेड़ों को तबाह कर देते हैं। सुवर्णी भेड़ियों के डर से झोपड़ी में छिपकर ये सब देख रही थी और रो रही थी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक हाथी होता है और यहाँ अमीर लड़की के पास एक टाइगर होता है। अमीर लड़की का टाइगर शहर से सोने की ईंटें लाता है, वही हाथी पास से ही सीमेंट की ईंटें लाता है। अमीर लड़की सोने की ईंटों से शानदार घर बनाती है, जबकि किसान सीमेंट की ईंटों से एक छोटा सा घर बनाता है। लेकिन अमीर लड़की किसान के घर को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। किसान उदास हो जाता है, लेकिन एक दिन चोर आकर सोने की सारी ईंटें को चुरा ले जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब अमीर लड़की किसान के पास जाती है और किसान लड़की और टाइगर को अपने घर में रहने देता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान खेत जोत रहा होता है, तभी आसमान से अचानक से बिजली गिरती है और किसान के दोनों बैल मर जाते हैं। बेचारा किसान फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब एक कबूतर देख लेता है और फिर कबूतर शहर जाता है और एक ट्रैक्टर की एजेंसी पर पहुंचता है और एक ट्रैक्टर खरीद लेता है। फिर ट्रैक्टर लेकर किसान के पास आता है और ट्रैक्टर किसान को दे देता है, लेकिन किसान फिर भी रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक पंडित के पास एक गाय होती है। आज के दिन गांव में भगवान की पालकी निकलनी होती है तो बहुत काम होता है, इसलिए पंडित सुबह गाय का दूध दुहता है और गाय को गांव में छोड़ आता है। गाय किसी के खेत में जाकर मूंगफली खाने लगती है। इधर पालकी गांव से निकली जाती है। अब शाम हो जाती है, लेकिन गाय नहीं आती है। सुबह होते ही पंडित दूसरे गांव के मंदिर में पूजा करने निकाली जाता है। अब पंडिताइन गांव में गाय को खोजने निकलती हैं। इधर गाय लगड़ाते हुए गांव में आ जाती है। तभी उन्हें रास्ते में गाय मिल जाती है। गाय को घायल देख पंडिताइन उदास हो जाती है और फिर गाय को धीरे धीरे घर ले आती है और फिर एक वैद्य आकर गाय की मलहम पट्टी करता है, लेकिन फिर भी पंडित और पंडिताइन रो रहे हैं। फिर लाइक एक अनार का बीज रेत के तूफान से उड़ता हुआ बंजर जमीन पर आ गिरा। बीज बंजर जमीन की दरारों में सूखने ही वाला था कि एक लोमड़ी बीज को थोड़ा थोड़ा रोज पानी डालने लगती है। बीज अंकुरित होता है और पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन एक प्यासा आदमी गुस्से में पौधे को उखाड़कर फेंक देता है। लोमड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। लोमड़ी दौड़ती हुई आती है और पौधे को फिर पानी डालने लगती है। अब पौधा बड़ा हो जाता है और बहुत सारे फल भी आया थे। लोमड़ी पेड़ की छाया में बैठकर आराम करती और उसी के नीचे उसने अपना बसेरा बना लिया। लेकिन लोमड़ी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी के पास एक आम का पेड़ था, लेकिन उस पर फल नहीं आते थे। उन्होंने आम बढ़ाने वाली दवा डाली और देखते ही देखते पेड़ पर हजारों आम उग आए। दादाजी आम बेचकर अमीर हो गए, लेकिन आम बढ़ना बंद नहीं हुए। पूरा खेत, घर और गांव आम से भर गया। परेशान होकर दादाजी ने पेड़ को आम रोकने वाली दवा डाल दी और बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है
और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती हैं। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ा मुर्गी होता है। मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाता है और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है और अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर निकलता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम की एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी। चिंटू बहुत शरारती थी, हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचती रहती। एक दिन उसे जंगल के पास एक पुरानी बोतल मिली। उस बोतल पर लिखा था, इस दूध को पीने वाले को मिलेगा एक दिन के लिए जादू। चिंटू ने सोचा, वाह, आज तो मजा आएगा। उसने बोतल खोली और दूध पी लिया। तुरंत ही उसके पैर हवा में उठने लगे, वह उड़ने लगी। चिंटू ने आसमान से गांव देखा, मछलियों के तालाब में डुबकी लगाई बिना भीगे, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दोस्त कुत्ते मोती को भी एक टॉफी बनाकर खिलाई। शाम होते होते जादू खत्म हो गया। चिंटू फिर से आम बिल्ली बन गई, पर उसने सोचा, असली जादू तो दोस्तों के साथ खुशी बांटने में है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ऑल किड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती हैं। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ा मुर्गी होता है। मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाता है और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है और अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर निकलता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम की एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी। चिंटू बहुत शरारती थी, हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचती रहती। एक दिन उसे जंगल के पास एक पुरानी बोतल मिली। उस बोतल पर लिखा था, इस दूध को पीने वाले को मिलेगा एक दिन के लिए जादू। चिंटू ने सोचा, वाह, आज तो मजा आएगा। उसने बोतल खोली और दूध पी लिया। तुरंत ही उसके पैर हवा में उठने लगे, वह उड़ने लगी। चिंटू ने आसमान से गांव देखा, मछलियों के तालाब में डुबकी लगाई बिना भीगे, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दोस्त कुत्ते मोती को भी एक टॉफी बनाकर खिलाई। शाम होते होते जादू खत्म हो गया। चिंटू फिर से आम बिल्ली बन गई, पर उसने सोचा, असली जादू तो दोस्तों के साथ खुशी बांटने में है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ऑल किड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।